अचानक बेटी का हाथ मांग लेने से सुरेंद्र जी हक्के बक्के रह गए। फिर उन्होंने विनम्रता से अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए रिश्ते को बराबर वालों में होने की बात कही, क्योंकि काशी का परिवार उनसे बहुत बड़ा था। इस पर काशी ने जवाब दिया कि रिश्ते ऊपर से बनते हैं और वह इंसानों को पैसों से नहीं बल्कि संस्कारों से तोलते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात सृष्टि की मर्जी थी। सृष्टि ने हाँ कहने से पहले अपनी एक शर्त रखी। वह शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना चाहती थी। काशी ने तुरंत इस बात को स्वीकार करके कहा कि यह तो और भी अच्छी बात है। जब काशी अपने घर लौटे और परिवार को ध्रुव के लिए लड़की पसंद आने की खबर दी, तो ध्रुव की बुआ ने लड़की के परिवार की हैसियत पूछी। ये सुनकर कि वे उनके पैतृक गांव के साधारण लोग हैं जिनकी एक आटे की चक्की है, तो बुआ बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने उस परिवार को फटीचरों से तुलना की। हालांकि काशी अपने फैसले पर अड़ा रहकर परिवार को समझाया कि लड़की ध्रुव को बहुत पसंद है और उन्होंने उनके गांव में उस परिवार के अच्छे इज्जत और सम्मान की बात भी सुनी है। उन्होंने बुआ के विरोध के बावजूद ऐलान कर दिया कि रविवार को ध्रुव और सृष्टि का बरक्षा यानी कि शादी पक्के होने की रस्में होगी। साथ ही उन्होंने समझदारी से सभी इंतजाम की जिम्मेदारी बुआ को सौंप दी ताकि वह भी ध्रुव की खुशी में शामिल हो सके। इधर ध्रुव ने सृष्टि को कॉल किया। उसकी आवाज सुनते ही सृष्टि की बोलती। फिर जब धानी के हाथों उसकी मम्मी को फोन मिली, तब ध्रुव ने फोन काट दिया। लेकिन सृष्टि की माँ ने दोबारा ध्रुव के पास कॉल करने को कहा। जब ध्रुव ने कॉल उठाया तो उन्होंने उसे समझाया कि जब तक रिश्ता पक्का न हो जाए उन्हें फोन पर बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कच्ची बातें जल्दी टूट जाती हैं या उनमें गलतफहमियां आ जाती हैं। फिर लड़के के पिता काशीनाथ पांडे ने फोन करके सृष्टि के पिता सुंदर को बताया कि उनकी तरफ से रिश्ता पक्का है। पर उसके इस फैसले से उसकी बहन और पत्नी बहुत नाराज थी। गुस्से में उन्होंने यह तक कह दिया कि वे शादी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। ये देखकर घर की बहू ने अपने ससुर को दिलासा देते हुए कहा कि वह सासू माँ और बुआ जी को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि शादी की खुशियाँ फीकी न पड़े। इधर सृष्टि के चाचा गजेंद्र को चिंता हुई कि कहीं बाद में लड़के वाले दहेज की बड़ी डिमांड न रख दें, इसलिए उन्होंने सृष्टि के पिता को फौरन फोन करके यह बात साफ करने का दबाव डाला। फिर जब उन्होंने झिझकते हुए काशीनाथ पांडे को फोन करके लेन देन की बात छेड़ी, तो काशीनाथ जी ने फोन स्पीकर पर डाल के कहा कि उनकी एक ही डिमांड है कि उन्हें दहेज में सृष्टि के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सृष्टि जैसी पढ़ी लिखी और संस्कारी बेटी पाकर वे खुद को खुशनसीब समझते हैं। इस तरह दहेज की सारी चिंता खत्म हो गई। बड़े घर में सृष्टि की शादी तय होने से उसका परिवार बहुत खुश था। रविवार के दिन सृष्टि के घर वाले शादी की पहली रस्म निभाने ध्रुव के घर पहुंचे। ध्रुव के पिता ने उनका जोरदार स्वागत किया, मगर ध्रुव की माँ और बुआ कहीं नजर नहीं आई। इसी बीच सृष्टि की छोटी बहन धानी ने अपने होने वाले जीजा ध्रुव को छेड़ते हुए उनके घर को मजाक में चिड़ियाघर कहा और पूरे घर का दर्शन कराने को कहा। जब ध्रुव ने मना करना चाहा तो धानी ने तुरंत बताया कि घर वह नहीं बल्कि सृष्टि देखना चाहती है। सृष्टि का नाम सुनते ही ध्रुव तुरंत मान गया। ध्रुव ने सबसे पहले अपना बेडरूम दिखाने की पेशकश की, पर धानी ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके बेडरूम को देखने का पहला हक सिर्फ उनकी बहन सृष्टि को है। उसी बीच ध्रुव को उसके पिता ने बुला लिया। तभी धानी वीडियो बनाते हुए उस कमरे में घुस गई जहां ध्रुव की माँ और बुआ बैठी थी। उसकी इस हरकत को देखकर उन्होंने धानी के संस्कारों और उनकी परवरिश पर सवाल उठाकर कहने लगे कि छोटे घर की लड़कियां बदतमीज होती हैं। दूसरी ओर ध्रुव के पिता के कहने पर ध्रुव अपनी माँ और बुआ को मनाने चला आया। उसने अपनी खुशी का वास्ता देकर उन्हें रस्म में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। शादी की पहली रस्म शुरू हुई। रस्म के दौरान लड़कियों के पक्ष ने लड़कों वाले को मजाकिया तौर पर गाली देने वाली लोक गायन की रस्म शुरू कर दी। ध्रुव की मामी और बुआ को यह रस्म मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे इसे बदतमीजी मान। गाँव देहात की लड़की से ध्रुव की शादी होते देख उसकी माँ और बुआ नाराज होकर उन्हें जाहिल और फटीचर कह रही थी। तभी धानी वहाँ आकर कहने लगी कि वे सब जाहिल नहीं बल्कि बुआ जी के शब्द जाहिल जैसे हैं। दरअसल धानी ने उनकी बातें सुन ली थी। उसने कहा कि पैसे से यह तय नहीं होता कि कौन सभ्य है और कौन नहीं। धानी के सामने होने के बावजूद बुआ उसके परिवार को भला बुरा सुनाने लग गई। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि धानी के परिवार ने ध्रुव और उनके पिता पर जादू टोना करके उन्हें फंसाया है। उनकी बातों से नाराज होकर धानी यह सब बताने नीचे चली गई। यही ध्रुव की बुआ चाहती थी कि वह नीचे जाकर तमाशा करे और रिश्ता टूट जाए, लेकिन तभी सबसे पहले ध्रुव को सारी बातें पता चल गई। फिर वह धानी को लेकर अपनी माँ और बुआ को समझाने आ गया, जो उनकी बुआ और माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब बुआ ने गुस्से में आकर धानी के परिवार के लोगों को फटीचर कहते हुए धानी के कपड़ों की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। तब धानी ने अपना संतुलन खोकर ध्रुव की बुआ पर पानी उछाल दिया। उतने में ध्रुव के पिता और धानी के माँ बाप भी वहाँ आ गए। धानी के इस हरकत से ध्रुव की बुआ को अपने अपमान का ठोस कारण मिल गया और उन्होंने तुरंत रिश्ता तोड़ने का फैसला सुना दिया। धानी के पिता इस गलती के लिए बुआ के सामने हाथ पैर जोड़ने लगे, पर बुआ किसी को माफी तक देने को तैयार नहीं थी। तभी ध्रुव के पिता ने यह कहकर रिश्ता तोड़ने से मना किया कि अब बरक्षा हो चुका है और साथ ही रिश्ता टूटने से ध्रुव की इज्जत पर भी